दोस्तों आज हम जिन फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात कर रहे हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपनी गार्डनिंग में तो आपके गमले, पौधे, फूल बिल्कुल बहुत ही शानदार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग देना शुरू कर देंगे। दोस्तों कि जितने भी हमारे फ्रूटिंग्स, फ्लावरिंग और हमारे वेजिटेबल्स, उनको कौन कौन से खाद की आवश्यकता होती है और कौन कौन से खाद हमें देने चाहिए, आप कौन सी खाद यूज करते हैं अपने पौधों में, खाद हैं वो आपको कब कब कितनी मात्रा देनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेढ़ी बगिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे फ्रूटिंग्स, फ्लावरिंग और हमारे वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं उनको कौन कौन से खाद की आवश्यकता होती है और कौन कौन से खाद हमें देने चाहिए जिससे हम उसमें से बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ले पाएँ। और दोस्तों ज़्यादातर हमसे सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि आप कौन से फर्टिलाइज़र और कौन सी खाद यूज़ करते हैं अपने पौधों में जिससे आपके पौधों में फल फूल इतनी अच्छी तरीके से आते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जो खाद हैं वो आपको कब किस टाइम पर देनी है और कितनी मात्रा देनी है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जान करके चलेंगे। तो दोस्तों आज हम जिन फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात कर रहे हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपनी गार्डनिंग में तो आपके गमले, पौधे, फूल बिल्कुल बहुत ही शानदार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग देना शुरू कर देंगे। दोस्तों देर ना करते हुए जानते हैं कि कौन कौन से खाद गमलों में अपने पौधों में प्रोवाइड कराने चाहिए। दोस्तों आज है हमारा नींबू का एक पौधा जिसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग आ रही है। आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है इस पर, और इस फ्रूटिंग के साथ साथ अब इसको चाहिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता, क्योंकि इसको भी अब फ्रूटिंग बनानी है तो न्यूट्रिशन चाहिए ही। इसलिए आज हम इसको देंगे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू। तो आप देखते जाएं कि कुछ तरीके का न्यूट्रिशन वैल्यू हम प्रोवाइड कराते हैं, कितनी मात्रा प्रोवाइड कराते हैं और हमें ये फिर कब देना होता है नेक्स्ट टाइम। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट और बताते हैं कि आज हम अपने नींबू के पौधे में किस प्रकार से कौन से खादों का करेंगे उपयोग। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा एक नींबू का पौधा जिसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे नींबू बनना शुरू हो गए हैं और कुछ फ्लावर्स भी आ रहे हैं इस पर। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और ये पौधा जो है हमारा इस छोटे से गमले में लगा हुआ है। ये 14 इंच का गमला है, इस गमले में ही सरवाइव कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि हम इसको क्या क्या न्यूट्रिशन देंगे और कौन से खाद का यूज करेंगे। तो खाद देने से पहले आपको दोस्तों बहुत विशेषकर ध्यान रखना है कि जो आपकी मिट्टी है वो ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। हमने इसमें नाइट में वाटरिंग करी थी, इसकी वजह से जो है अभी मिट्टी हमारी नम है। हम इन फर्टिलाइजर्स को नम मिट्टी में ही यूज कर रहे हैं क्योंकि आज हम इसको वाटरिंग नहीं देंगे। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी आपको अपने पौधों में खाद देनी है तो उससे पहले एक दिन पानी नहीं देना है आपको अपने पौधों में, और उसकी जो मिट्टी है उसमें अच्छे से पहले से सफाई करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारी खरपतवार उग आई हैं, इनको भी हम पहले निकाल देंगे, उसके बाद हम इसको सफाई के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे इसके गमले की, इसकी गुड़ाई करके इसको रेडी करते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसकी मिट्टी का किस तरीके से इस गमले की जो मिट्टी है उसको तैयार करते हैं और कौन से फर्टिलाइजर देते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक टूल, या कोई भी आप गार्डनिंग टूल ले सकते हैं या फिर आप खुरपी ले सकते हैं। तो दोनों की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आपका गमला छोटा है तो मेरा सजेशन जो रहता है वो रहता है कि आप इस प्रकार का कोई छोटा टूल्स लें जिसकी मदद से आप इसको अच्छे से गुड़ाई करें, क्योंकि अगर आप बड़ी खुरपी से करते हैं तो आपके जो पौधे की रूट्स हैं वो टूट जाती हैं और पौधा डैमेज हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों चलिए करते हैं इसकी गुड़ाई। तो गुड़ाई करने से पहले आप देखें इसमें जो है ये खरपतवार हैं। देखिए दोस्तों ये जो खरपतवार हैं इनको हम सबसे पहले हटा देते हैं। देखो दोस्तों इसको आप जैसे हटाते हैं तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार के खरपतवार पैदा हो गए हैं इसमें बहुत सारे। इन सबको पहले हमें निकाल देना है क्योंकि ये इसके गमले में जो भी न्यूट्रिशन होता है, खाद, वो खा जाते हैं। और देखिए दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले इसकी सफाई करनी है हमको। तो सफाई करने के बाद दोस्तों अब हमने इसमें से खरपतवार निकाल दिए सारी, अब हम इसकी गुड़ाई करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी गुड़ाई करते हैं हम। गुड़ाई करने पे इसकी मिट्टी 2 से 3 इंच की मिट्टी आपको गोड़नी है, गुड़ाई करनी है इसमें। गुड़ाई करने से पहले दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका स्टेम्प है, ये पौधा है आपका, पौधे का स्टेम्प है, इस पौधे के स्टेम्प का इतना एरिया तो आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूट्स अवेलेबल होंगे। इसलिए दोस्तों हम इसके जो दूर का डिस्टेंस का एरिया है उसमें ही हम क्या कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। इसको गुड़ाई करने से इसकी जो मिट्टी है उसका स्ट्रक्चर नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे हो जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगी मिट्टी। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी हमारे
नींबू के पौधे के लिए टूल से गुड़ाई करनी है। और दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपका गमला छोटा है तो आप उसमें खुरपी ना चलाएं। अगर आप खुरपी चलाते हैं तो आपके जो पौधे की रूट्स हैं वो मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि रूट्स कट जाएंगे ही, जिसकी वजह से आपका पौधा मर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपना पौधे की जो मिट्टी है वो गुड़ाई करके रेडी कर ली है। अब न्यूट्रिशन की बात आती है कि अब हम न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो ये देखिए फाइनली रेडी हो चुका है, हमारा गमला गुड़ाई होकर के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सूखी पत्तियां होती हैं दोस्तों, आप इन्हें चाहें तो निकाल कर फेंक भी सकते हैं, बट हम इनको निकाल कर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि इनको हम इसी मिट्टी में नीचे दबा देते हैं। फिर ये जब डिकम्पोज होती हैं और डिकम्पोज होकर के इसमें ही न्यूट्रिशन पहुँचाती हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर उन पत्तियों में बीमारी लगी हुई है दोस्तों तो उन्हें ज़रूर बाहर फेंक दें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 4 ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने नींबू के पौधे में करेंगे, और ये बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन के सोर्स हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल अपने पौधे में हर 15 से 20 दिन बाद करते हैं तो आपके पौधे में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आएगी, फ्लावरिंग आएगी, और पौधों की ग्रोथ जो है वो डबल हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें हम बता करके चलेंगे कि ये कौन कौन सी न्यूट्रिशन है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। लगभग 16 से 17 जो न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए होते हैं वो सारे इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है पौधों में। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे पास नीम खली दोस्तों। ये नीम खली में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, एनपीके की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, और ये पौधों की जो मिट्टी होती है उसमें किसी भी तरीके के फंगस बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। ये एंटी फंगस एक तरीके से प्रॉपर्टीज़ की तरह काम करता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है दोस्तों। और ये है हमारे पास बोन मील। बोन मील में दोस्तों बहुत सारे कैल्शियम, पोटेशियम जैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और ये भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचाता है हमारे पौधे को, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और ये है दोस्तों हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक पोटास, जो हमारे इस नींबू के पौधे को फ्लावरिंग से अब फ्रूटिंग पे तो ये है हमारे पास ऑर्गेनिक पोटास, जो हमारे नींबू के पौधे को बहुत ज़्यादा फ्रूट बनाने में मदद करेगा, क्योंकि पोटास जो होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा मदद करता है पौधों में फलों को बनाने में। तो दोस्तों आप भी ऑर्गेनिक पोटास अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। ये इफ़को कंपनी का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक पोटास है, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप इसको बहुत ही आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब कि किस प्रकार से आपको इन इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से अपने पौधों की मिट्टी में देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे अपना वर्मी कंपोस्ट, और इस गमले जो हमारा गमला है वो 14 इंची का गमला है, तो लगभग हम 100 से 150 ग्राम जो है वर्मी कंपोस्ट अपने गमले की मिट्टी में इस तरीके से बिखेर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से इसको बिखेर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको 100 से 150 ग्राम जो वर्मी कंपोस्ट है वो आपको अपने गमले में देना है। तो आपको अपनी मिट्टी, गमले की मिट्टी में इस तरीके से बिखेर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपना वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी में दे दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों नीम खली का। नीम खली का दोस्तों आपको कितना यूज करना है। नीम खली दोस्तों आपको बहुत कम मात्रा में यूज करनी होती है, लगभग आपको ऐसे 30 से 40 ग्राम ही आपको अपने गमले की मिट्टी में यूज करना है, क्योंकि हमारा गमला जो है दोस्तों वो 14 इंची का है, इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए हम केवल 30 से 40 ग्राम नीम खली का उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी देगी और हमारी मिट्टी में किसी भी तरीके के फंगस बैक्टीरिया से भी बचाएगी दोस्तों। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि हम इनको बार बार अलग अलग तरीके से क्यों दे रहे हैं, इन सबको मिलाकर भी तो दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी न्यूट्रिशन को आप मिलाकर भी अपने पौधे में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास बोन मील, जिसको भी हम लगभग 50 से 60 ग्राम अपने गमले में दे रहे हैं। सेम कंडीशन से गमले के चारों ओर दे रहे हैं, मिट्टी में प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात आती है हमारे पास अच्छे वाले न्यूट्रिशन की, जो हमारे पौधे को फ्रूटिंग बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। ये है हमारे पास पोटास। पोटास को दोस्तों अगर आपका जैसे गमला बड़ा है तो आपको 40 से 50 ग्राम देना है। ये हमारा गमला छोटा है तो हम इसको 20 से 30 ग्राम ही देंगे। तो आप देख सकते हैं 20 से 30 ग्राम हमने पोटास, ऑर्गेनिक पोटास जो है इसमें डाल दिया। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र है
दोस्तों इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं और ये पौधे को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ग्रोथ में और इसकी फ्रूटिंग में। तो अब दोस्तों ये हमने इसको दे करके तैयार कर दिया है। अब हमको करना क्या है, तो अब हमें करना है सबसे पहले इसकी करनी है हमको गुड़ाई, यानी कि इन सभी न्यूट्रिशन को अच्छे से करना है मिक्स, ताकि जो खाद दी है हमने वो सारी खाद हमारे जो गमला है इसकी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो खाद है वो नीचे चली जाए और ऊपर की लेयर नीचे हो जाए, नीचे की लेयर ऊपर हो जाए। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है इसको दोस्तों। तो मिलाते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो कटे नहीं किसी भी टूल्स की मदद से। तो फाइनली आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और दोस्तों आपको एक चीज़ का और याद रखना है कि जब भी आप अपने पौधों में गुड़ाई करते हैं, गमले में खाद देते हैं, तो आपको हमेशा अपने गमले की जो मिट्टी है उसको आपको अपने पौधे की जो रूट्स है या फिर आपका जो स्टेम है पौधे का उसके चारों ओर इकट्ठा कर देना इस तरीके से, है ना। इस तरीके से करने से क्या होता है, आपके पौधे को थोड़ा सा स्टेम में सपोर्ट भी मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपके पौधे को सपोर्ट मिल जाती है और आपका पौधा और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा गमला रेडी। तो जैसे ही आप अपने पौधे में खाद पहुंचाते हैं उसके बाद दोस्तों आपको वाटरिंग ज़रूर करनी है, पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया है वो जो है तभी मिट्टी में अच्छी तरीके से डिजॉल्व होगा जब हम इसमें अच्छे से वाटरिंग करेंगे। और दोस्तों ये नींबू का पौधा है, इसमें वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो इसलिए दोस्तों एक बार वाटरिंग ही अच्छे से करनी है, उसके बाद फिर ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपके फल और फूल दोनों ही झड़ने लग जाएंगे और आप भी फिर परेशान हो जाएंगे कि आपके जो नींबू का फल है वो कैसे झड़ रहा है या ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसमें वाटरिंग हम। तो दोस्तों ये करते हैं हम इसमें वाटरिंग। आप देख सकते हैं वाटर किस तरीके से हमें करना है, और आप ऐसे वाटर कैन से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मिट्टी को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाता है, मिट्टी का क्षरण नहीं होता है और खाद भी अच्छे से नम हो जाती है और हमारा जो पौधा है वो न्यूट्रिशन को अब अच्छे से कंज्यूम करने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा जो पौधा है इसमें सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल हो चुके हैं, अब ये बहुत अच्छे से और ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो पौधा है इसमें हमने खाद दे दी है। अब आपको हमने जानकारी बता दी कि कौन कौन सी खादों का आपको इस्तेमाल करना है और आपको कब कब इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपका पौधा फ्लावरिंग या फ्रूटिंग पे तैयार हो जाए वैसे ही आपको इसका न्यूट्रिशन का वैल्यू का ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन आपको हर 15 से 20 दिन पे पहुंचाना है और आप ऐसे ही 4-5 खाद जो हैं इनको बहुत ही अच्छे से आपको देना होता है हर 15 से 20 दिन पे, जिससे आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो फाइनली दोस्तों ये रेडी है हमारा पौधा। अब इसमें बहुत ही अच्छे नींबू आएंगे और आप देख सकते हैं इसमें अभी भी नींबू बनना शुरू हो चुके हैं। अब ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर दोस्तों आप गार्डनिंग लवर हैं, प्लांटेशन से प्यार करते हैं, तो ये वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें जो गार्डनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन ऑन कर लेते हैं तभी हमारी गार्डनिंग के ऐसे शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाता है। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उसके दोस्तों टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।